देखेंगे। कल की क्लास में क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में क्या पढ़ाया था? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कितना, और इसमें करंट है तो फोर्स लगता है कितना? फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन क्या होती है? वो करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है भाई। आई क्या है? करंट। इसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दिस एल, एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि, और एल की डायरेक्शन क्या होती है? जो करंट की डायरेक्शन है। बेसिकली करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इतना फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक वायर है, इसका मास दे रखा है कुछ, कितना गिवन लिख लेता हूं पहले। क्या क्या गिवन है आरुष? मास ऑफ दी वायर कितना है? मास 200 ग्राम है। 200 ग्राम को किलोग्राम में कर देंगे तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 kg आ जाएगा। ठीक। और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ दी वायर कितनी? 1.5 मीटर। करंट की डायरेक्शन गिवन है क्या? लेट मी चेक। यस, करंट की डायरेक्शन फिगर में गिवन है, जो कि मैंने बनाई नहीं थी। करंट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द आई। ठीक, करंट की डायरेक्शन गिवन है। कितना करंट है? 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। और है क्या? ये हवा में लटका हुआ है वायर। ये जो वायर है, इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर। मिड एयर यानी कि हवा में लटका हुआ है। दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द वायर, दिस इज इन एयर। हवा में क्यों लटका हुआ है? क्योंकि अरे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा। अरे भाई, गिर जाना चाहिए ना नीचे। क्यों गिर जाना चाहिए? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। अरे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाना चाहिए ना, है कि नहीं? देखो, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाना चाहिए। और ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? लगाती है mg। mg फोर्स लगाती है। 11th में पढ़ा होगा। mg लगाती है, mg लगाती है फोर्स। ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है? mg, नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। ये वायर नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, तभी तो नहीं गिर रहा। अरे सस्पेंडेड इन मिड एयर है ना, सस्पेंडेड इन मिड एयर है। इसका मतलब ये हवा में ऐसे 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 अटका हुआ हवा में, नीचे गिर रहा ना ऊपर गिर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के ऊपर एक फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, तभी तो नहीं गिर रहा है। और बराबर फोर्स लगा रही होगी तभी तो नहीं गिर रहा भाई। अरे है कि नहीं? अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाई तो नीचे गिर जाएगा ही। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी ना ऊपर की तरफ, तभी तो हवा में लटका हुआ है कि नहीं? तो कितना फोर्स लगा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड? ये दोनों फोर्स बराबर होंगे ना, बराबर फोर्स लगा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। अरे कोई, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चले जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये mg ज्यादा हो गया तो वायर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दोनों फोर्स बराबर है। ठीक, ठीक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो कितना फोर्स लगता है? आई एल बी, आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द आई डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट किधर है? करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। दोनों के बीच में डायरेक्शन कितना एंगल है? कितना एंगल है? 90 डिग्री है कि नहीं? तो थीटा की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू कितनी? करंट कितना है? 2 एम्पियर। लेंथ कितनी है? 1.5। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। मास कितना है? 0.2। जी की वैल्यू 9.8। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा ये, इंटू 1 बराबर, हाँ, 1.96। तो बी कितना आ गया?
डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 0.3 टेस्ला। ठीक, यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल सवाल करवाना था लेकिन कल भूल गया मैं करवाना, तो नोट करेंगे। शक्ल क्या देख रहे हो, समझ आ गया? हाँ, समझ गए? ठीक है, चलो नोट करो। तू समझ गया भाई? है पक्की? चलो, आज नया टॉपिक है, लिखो जल्दी लिखो, एम्पियर सर्कुलर लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ तो आता नहीं है ये लो, उससे पहले क्वेश्चन रफ कर दूं? कहाँ कहाँ घूम के आई है ये तो बता दे। पलक कहाँ कहाँ घूम के आई? चलिए बता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर, वायर स्ट्रेट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न क्या आता है, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था, याद है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न फिलिंग, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। यस यस यस, लिखेंगे लिखेंगे। कॉपी में डायग्राम बना लिया वो? कौन सा? एरो बना लिए थे उसमें, देखिए बना लिए थे एरो। ठीक है ठीक। रफ कर दूं? रफ कर दूं? कितने लेक्चर देख लिए तूने? 2। हाँ भाई, ऐसा कुछ पैटर्न आता था, याद है? अरे याद है? ठीक है, याद है ना? अरे याद है डायरेक्शन? अरे आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे कैसे होगी? ऐसे होगी एरो।
आता है? तूने तो देखा था लेक्चर, डायरेक्शन सही बनाई है ना। सेंटर ऑफ द कॉइल पे करंट ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घुमाओ, अंदर की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एजिस पर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कुलर लूप। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको यहाँ से काट के, यहाँ से काट के इसको सीधा कर दूं तो ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं? अरे इसको यहाँ से काट के अगर सीधा कर दूं इस तार को तो ऐसे बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, गोल 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 गोल, गोल 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 गोल। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ जा रही थी ना। अरे समझ गए, समझ गए। ऊपर से देखने पर ऐसे कुछ नजर आएगा, ड्रॉ कर लो इसे। करंट किधर है, तो ऊपर से देखूंगा तो करंट ऐसे नजर आएगा, पॉइंट आई, आई। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ठीक है। और बना लूं एक और, बहुत बढ़िया। तो अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, क्लॉकवाइज। तो अगर उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगर उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, ठीक है। टॉप व्यू ड्रॉ कर लो फटाफट, ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैसी आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायरेक्शन कैसे बताओगे, एरो कैसे लगाओगे, करंट ऊपर है तो थंब को रख दो करंट की तरफ, उंगलियां जहां घूम रही है। भाई इस वाले चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत लोचा है, ठीक है, तो ध्यान से डायरेक्शन की थोड़ा, ठीक है। सो जा, नींद आ रही है। ड्रॉ करेंगे ये दोनों डायग्राम, ठीक। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देख लिया था हमने, ठीक है। क्या रहता है, फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल एक ऐसा कर्व है, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, आर। इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, आर। मतलब सर्कल के सभी पॉइंट्स की जो दूरी है सेंटर से वो सेम है ना, है कि नहीं। इस वाले पॉइंट है, उसकी दूरी भी क्या है, आर। सारे पॉइंट की दूरी क्या होती है, सेम होती है। सर्कल के जो सभी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की दूरी सेंटर से वो सेम होती है, ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो कैसी आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। दिस इज द वायर, करंट आई, दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। सर्कल आ रही है, सर्कल आ रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर्कल, एक सर्कल उठा लिया मैंने, कोई सा भी एक उठा लिया, लेट्स से 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल उठा लिया, सर्कल आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, तो इस पॉइंट पर भी कितनी होगी, 10 टेस्ला। इस पॉइंट पर भी कितनी होगी, 10 टेस्ला। मतलब जो सर्कल है इसके सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 टेस्ला है, तभी तो सर्कल आ रही है। सर्कल का मतलब ही यही है कि सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी। सर्कल आ रही है इसका मतलब सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पर वो सेम होगी।
होगी। अगर छोटा सर्कल ले लूं मैं, कोई कोई छोटा सर्कल ले लिया मैंने, छोटा सर्कल ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर 2I अपॉन आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर रेडियस कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इस वाले छोटा सर्कल लिया मैंने, एक छोटा सर्कल, ये वाला सर्कल लिया, तो इसके पॉइंट पे अगर 20 या 10 थी तो लेट से 20 टेस्ला है, तो इस पॉइंट पे भी कितनी होगी? 20 से टेस्ला। क्यों? क्योंकि सर्कल है, सर्कुलर लूप है, सर्कल की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इसका मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर सर्कल पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अगर इससे एक बड़ा वाला लूप ले लूं तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेट्स से 5 टेस्ला। लेकिन ये सर्कल आया है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी कितनी होगी? 5 टेस्ला। यहाँ पर भी कितनी होगी? 5 टेस्ला। ठीक, बात समझ आई? चल भाई, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। जो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं वो कैसी आती हैं? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जो करंट है उधर रखना है हमें थंब, हाँ, जहां पर करंट जा रहा है वहां पर रखना है अपन को सीधे हाथ का अंगूठा। और उंगली कैसे रोटेट कर रही है? उंगली ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई ऐसी। ठीक है, फिंगर्स को घुमाना है ऐसे, ये हो गई फिंगर्स। ठीक, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों को हम रोटेट करेंगे। ठीक है, अब डालेंगे अच्छा, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। बंद कर। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज कर्व इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज कर्व। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसको पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, लाइन इंटीग्रल यानी कि बी डॉट डी एल, अभी समझ में आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज कर्व। कुछ समझ नहीं आया, ये लिखेंगे पहले। सपोज दिस इज द कर्व, एक कर्व है, अभी एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास कुछ करंट्स है, दिस इज I1 जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज I2 जो कि बाहर की तरफ है, दिस इज I3। ठीक है, और एक है दिस इज I4। ठीक, 3 वायर हैं ऐसे, 4 वायर है, 4। ठीक, 4 वायर है। इस वाले वायर में करंट बाहर की तरफ है, इस वाले वायर में करंट बाहर की तरफ है, इस वाले वायर में करंट अंदर की तरफ है और इस वाले में भी अंदर की तरफ। ठीक है, ये एक लूप सेलेक्ट किया है हमने, एक पॉइंट लिया। अब इस लूप में हमें मूव करना। अच्छा, इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें निकालनी है, किसकी वजह से? 1 2 3 4, चारों वायर की वजह से। लेट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बी है, इस तरफ है, ये पॉइंट है पी। ठीक है, ठीक है, पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से? 1 2 3 4 वायर या कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला। अब इस लूप में हमें मूव करना है, पी पॉइंट से चलना है, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। ठीक है, कैसे चलें? क्लॉकवाइज चलें। क्लॉकवाइज चलेंगे तो जिस डायरेक्शन में चलेंगे उस तरफ हम डीएल बना लेंगे, दिस इज विल बी द डीएल। हमने डिसाइड किया कि क्लॉकवाइज चलना है तो डीएल को हमने इस तरफ मान लिया अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शन। पी पॉइंट पे डीएल ऐसा। ठीक है, ठीक है, समझ गया? ठीक है, तो इस इक्वेशन को लगाऊंगा, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी नेट करंट, जो लूप के अंदर है वो करंट। अंदर कितने करंट है? कौन कौन से? I1 I2 I3।
ठीक है, अब हम कैसे चल रहे हैं लूप में, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लूप में हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी कि ऐसे फिंगर्स को हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर वाले करंट हम लेंगे पॉजिटिव और बाहर वाले करंट लेंगे हम नेगेटिव। तो अंदर कौन से करंट है, ये है अंदर की तरफ, ये है। तो I1 प्लस के साथ, I3 भी प्लस के साथ, तो I2 क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर B क्या है, किसकी वजह से, हाँ, ड्यू टू ऑल दी कंडक्टर्स। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर जो करंट, नेट करंट लेना है, वो कौन सा वाला करंट लेना है, लूप के अंदर वाला। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, वो चारों की वजह से है। कौन सा करंट पॉजिटिव होगा, हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर राइट हैंड ऐसे करके अंदर जाएगा, तो करंट कौन सा, अंदर वाला करंट क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। ठीक, ठीक है भाई, ये नोट करेंगे, करते करते बंद। अब स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो एक वायर लिया मैंने एक्स वाई, इट्स अ इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। इस वायर की वजह से इसमें करंट है कितना, आई। ठीक, इस वायर की वजह से पी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस है वायर से, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से पास होता हुआ हम क्या बनाएंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। लूप बनाना है हमें, किस शेप का बनाना है अपने के ऊपर है, कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट वायर की वजह से कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बेटा यहाँ पर सर्कुलर लूप बनाना इज बेनिफिशियल। हाँ, तो हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे जो कि पी पॉइंट से पास होता होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको टॉप व्यू में बनाऊं, दिस विल बी द लूप, this is the point P and this is the wire carrying a current I and this is the top view। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट की तरफ डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कैसे निकालते हैं, हाँ कैसे निकालेंगे बता, हाँ, हाँ, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, थंब का है ऊपर की तरफ, करंट का, और फिंगर घुमाएंगे अंदर की तरफ। तो पी पॉइंट पे किधर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो यानी कि अगर टॉप व्यू से देखूंगा, टॉप व्यू से देखूंगा तो ऊपर की तरफ हो गई, थंब को रखूंगा करंट की तरफ और फिंगर को ऐसे घुमाऊंगा तो पी पॉइंट पे किधर आ रही है, ऊपर की तरफ, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें लूप में ट्रैवल करना है, क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, आपके ऊपर है कैसे करें भाई। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करना ज्यादा, चलना ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, दोनों तरीके से चल सकते हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आरुष। ठीक, हाँ, हाँ, किस चीज का, अच्छा अच्छा। तो पहले देखते हैं, अगर इसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी पी पॉइंट पे। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बी डॉट डीएल क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, ठीक है भाई। बी डीएल मतलब डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए बी कॉस थीटा, किसके बीच का एंगल, बी और डीएल, बी यूवी पर डीएल पर कॉस 0 डिग्री, म्यू नॉट। करंट कितना है लूप में से, कितना करंट पास हो रहा है, आई, पॉजिटिव या नेगेटिव। बेटा लूप को हमने एंटी क्लॉकवाइज चलने, तो फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज, थंब की डायरेक्शन में ही करंट आ रहा है तो पॉजिटिव करंट होगा। ठीक है, तो बी डीएल किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई के। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, क्लॉकवाइज चलूं तो ये वाला फिगर दोबारा बना रहा हूं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, करंट किधर है,
बाहर की तरफ। अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो डीएल किधर होगा, नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, डीएल नीचे की तरफ। अब एम्पियर सर्कुलर को लगा रहा हूँ, बी डॉट डीएल यानी कि बी डीएल कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी आई नेट। मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, तो कॉस 180 हो जाएगा। करंट कितना है, आई, पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो हम अंदर की तरफ है, अंदर वाले करंट पॉजिटिव, लेकिन इसमें करंट बाहर की तरफ है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो बी डॉट डी एल कॉस 180 कितना, माइनस म्यू नॉट माइनस का आई, माइनस से माइनस किया तो बेसिकली ये और ये एक ही चीज आ गई। ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज चल लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज चल लो एंटी क्लॉकवाइज चल लो, एक ही बात है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, बैठ जाते तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। जो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और हर सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट आई। डीएल क्या है, डीएल क्या है, लेंथ, कौन सी लेंथ है, हाँ तो लेंथ है जो डीएल, दिस इज द स्मॉल लेंथ ऑन द लूप, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल। एल कौन सी लेंथ, लूप की लेंथ, लूप की लेंथ यानी कि 2 पाई आर, ये आ गया भाई, तो बी आ गया क्लियर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म। तेरे को जाना है, तू जा सकता है, पॉज कर दे। तो अब बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, हमें क्या निकालना है, एक थिक वायर है, थिक वायर की वजह से, इस थिक स्ट्रेट वायर लॉन्ग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, इसकी रेडियस ए है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, हमें आउटसाइड द वायर, इनसाइड द वायर और ऑन द वायर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो पहला देखते हैं आउटसाइड दी वायर, आउटसाइड दी वायर। ठीक है भाई, तो एक वायर बनाता हूँ, थिक वायर, ठीक है, एक थिक वायर बनाया मैंने, दिस इज दी वायर, एक थिक वायर, मोटा वायर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस हमारी कितनी है इसकी, ए, बहुत बढ़िया, इट इज ए। ठीक है, तो आउटसाइड द वायर एक पॉइंट है, कोई भी ले लो, ठीक है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्कुलर। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो डायरेक्शन मान लो कहीं भी करंट की, दैट इज आई, ऊपर मान लिया मैंने। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, सर्कुलर लूप बना रहा हूँ, सर्कुलर लूप बना रहा हूँ, बना लिया सर्कुलर लूप। तो अगर टॉप व्यू में देखूंगा इसको, इसको अगर ऊपर से देखूंगा तो दिस इज द थिक वायर, दिस इज द वायर, इसमें जो करंट है दैट इज आई, दिस इज अ पॉइंट पी जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और दिस इज बाय एम्पीरियन लूप। करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऊपर से देखूंगा तो करंट निकलता हुआ नजर, ठीक है। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन, थंब को रखेंगे करंट की तरफ, करंट बाहर की तरफ है तो थंब रखूंगा बाहर की तरफ, फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो फिंगर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा ये हो गई बी, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, तो हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो डीएल भी कैसा, डीएल मेरा ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, जिस तरफ चलते हैं उस तरफ डीएल की डायरेक्शन। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से बी डीएल कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई नेट। ठीक है, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई नेट। तो दोनों में एंगल कितना है, डीएल भी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, दोनों में एंगल कितना है, कॉस 0 डिग्री, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। म्यू नॉट, इस लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज आई, तो आई कॉस 0 की वैल्यू 1, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर ड्यू टू द वायर,
ड्यू टू द वायर, तो बी बाहर आ गई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल 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 डीएल, मतलब पूरे लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई रेडियस ऑफ द लूप, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड किया, तो दिस विल बी दी आउटसाइड। आउटसाइड अगर देखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। ठीक ठीक है, नोट करेंगे, नोट करेंगे। अब इनसाइड इनसाइड देख लेते हैं एक बार, इनसाइड दी वायर, इनसाइड दी वायर, तो एक वायर लिया, दोबारा से वही वायर लिया है, थिक वायर है, इसकी रेडियस है ए, तो एक पॉइंट ले लिया इनसाइड, दैट इज पी पॉइंट, और जो कि सेंटर से डिस्टेंस है उसकी आर। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट से पास हुआ एक सर्कुलर लूप बनाया, दैट इज एम्पीरियल लूप। ठीक है, तो अगर ऊपर देखूंगा, ऊपर देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा तो कैसे नजर आएगा, ऊपर से देखने पर दिस इज दी वायर, ओके दिस इज दी वायर, ठीक है, दिस इज दी करंट आई, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट आई, ठीक है, दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द एम्पीरियल लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो एक बात, एक चीज बताओ, ये एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, फ्रॉम पाई ए स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया, दिस इज पाई ए स्क्वायर टोटल एरिया, इस टोटल एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, फ्रॉम पाई ए स्क्वायर दी आई करंट पासिस, ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से आई करंट पास हो रहा है, ठीक है भाई। तो इस वाले एरिया में से कितना करंट पास होगा, ये निकालना है। तो फ्रॉम यूनिट, यानी कि 1 फ्रॉम इतने एरिया, दी आई करंट फ्रॉम यूनिट एरिया, कितना करंट जाएगा, आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर करंट पासिस, ठीक है। तो फ्रॉम ये वाले एरिया में से कितना जाएगा, ये वाला एरिया कितना है, पाई, रेडियस कितनी है आर स्क्वायर, फ्रॉम पाई आर स्क्वायर एरिया कितना करंट जाएगा, इतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर करंट पासिस। तो इतना करंट पास हुआ, दैट इज दी आई नेट, देयरफॉर आई नेट कितना हो गया, पाई से पाई गया, आई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दैट विल बी द आई नेट, नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, लूप में से कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा। तो अब मैं बी डॉट डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट फॉर्मूला, पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो थंब किधर है, थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, करंट बाहर की तरफ है, तो थंब भी बाहर की तरफ, राइट हैंड, तो उंगलियां ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऊपर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, हमारा मन है क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो डीएल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डीएल ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो बी डॉट कॉस 0 डिग्री, म्यू नॉट आई नेट कितना हो गया, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी है जो बाहर आ जाएगा, और आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। डीएल, डीएल क्या है, लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल यानी कि लेंथ ऑफ दी लूप, लूप की लेंथ कितनी, 2 पाई आर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर से आर चला जाएगा, बचेगा क्या,
बचेगा क्या, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। पहले केस में कितनी आई थी, 2 आई अपॉन आर स्क्वायर। अब तीसरा केस है, पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, आउटसाइड, आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ठीक, 2 आई अपॉन आर है, ठीक, आउटसाइड। तो सरफेस पे, अब केस निकाल रहा हूँ सरफेस पे, तीसरा वाला केस है, एट सरफेस। सरफेस पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। तो या तो इस वाले फॉर्मूले में, सॉरी रेडियस, रेडियस कितनी है ए, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए। दो किसी भी फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू ए पुट कर देंगे तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, दैट इज सरफेस। अभी ग्राफ बनाएंगे, नोट करेंगे, नोट। तो इन आउटसाइड कितनी आई, आउटसाइड कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। इनसाइड कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई आर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, सरफेस पे कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ठीक, ये तो अगर ग्राफ बनाऊं मैं, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। अगर आर की वैल्यू ए हो गई, आर की वैल्यू ए हो गई यानी कि सरफेस की बात है, अगर सरफेस की बात है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी सरफेस। ठीक, कितनी है बी सरफेस, इतनी है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 2 आई अपॉन ए। ठीक, अगर ये, तो ये वाला पॉइंट क्या है, जब आर इज इक्वल टू ए है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, जब आर की वैल्यू लेस देन ए है, और यहाँ से इंफिनिटी तक क्या है, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। जब आर की वैल्यू लेस देन ए है यानी कि इनसाइड वाले पॉइंट्स, आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए है यानी कि आउटसाइड वाले पॉइंट्स। अगर इनसाइड की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आउटसाइड देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मैक्सिमम है जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, सरफेस पर है। अगर इनसाइड देखा जाए तो आर किससे बड़ा, आर बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है एट द सरफेस। उसके बाद अगर आउटसाइड देखा जाऊंगा तो आर बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय।